क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम आपकी बुक व्याकरण वीथी से चैप्टर नंबर 19 वाच्य पढ़ेंगे। हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो क, ख और ग शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। बच्चों, क खंड में पहला वाक्य है मनु माली के पास आया, मनु बगीचे में खेला। इन वाक्यों को हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि इन वाक्यों में कर्ता मनु है और मनु शब्द कितना है? वचन, एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका स्थान कौन सा है? कर्ता का। इन वाक्यों में क्रिया भी एक वचन एवं पुल्लिंग के अनुसार प्रयोग की गई है और इसमें क्रिया में कर्ता प्रधान है। ख के अंतर्गत देखिए हमारे वाक्य हैं माली द्वारा मालाएं बनाई जाती हैं, माली द्वारा घास काटी गई। इन दोनों वाक्यों में मालाएं और घास ये शब्द क्या है बच्चों? कर्म। और दोनों वाक्यों में हमारा कर्ता कौन है? माली। कर्म शब्द जैसे मालाएं हैं और घास है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। पहले वाक्य में जो मालाएं शब्द दिया गया है, ये माला जो कितनी है? अनेक यानी बहुवचन है। ठीक है, तो क्रिया कैसी है? बहुवचन के रूप में बनाई जाती हैं। और दूसरे वाक्य में घास, ये शब्द कौन सा है? एक वचन। तो हमारी क्रिया भी एक वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, काटी गई। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में क्या प्रधानता है बच्चों? कर्म की प्रधानता है। तीसरे खंड में आए हुए वाक्य को देखते हैं। मनु से अब खेला नहीं जाता, मनु से बैठा नहीं जाता। इस ग खंड में आए हुए वाक्यों में जो प्रधानता है वाक्य के अंतर्गत, वह ना तो कर्ता की है और ना ही कर्म की है, बल्कि किसकी प्रधानता है? भाव की। क्रिया के विभिन्न रूपों में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है और क्रिया के इसी रूप को बच्चों क्या कहते हैं? वाच्य। जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कोई अन्य घटक। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। और इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद अथवा वाच्य के प्रकार। वाच्य के भेद बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला भेद है कृत्रिवाच्य और दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है बच्चों? कर्ता की, यानी डूअर, तथा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, वहाँ कौन सा वाच्य होता है बच्चों? कृत्रिवाच्य। फिर से पढ़ते हैं इसको। कर्ता की प्रधानता, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, यानी कर्ता और क्रिया इनमें अन्विति होती है। सिंपल कहें तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको देखते हैं। माँ पढ़ रही है, नेहा खेल रही है, नीरज लिख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, पिताजी आ रहे हैं। इन वाक्यों में माँ शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया कैसी प्रयुक्त हुई है? पढ़ रही है। इसी तरह से नीचे देखिए, नीरज, नीरज पुल्लिंग शब्द है तो लिख रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, ये भी पुल्लिंग शब्द के रूप में है। पिताजी के लिए सम्मान सूचक शब्द है, बड़े हैं पिताजी, तो आ रहे हैं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में माँ, नेहा, नीरज, कुत्ता, पिताजी वाक्य में कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त है और हमारे इन वाक्यों के कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है और ये क्रिया के लिंग और वचन का प्रयोग कर्ता के अनुसार है
और इन सभी वाक्यों में बच्चों क्या है, कर्ता की प्रधानता। तो इन सारे वाक्यों में क्या कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृवाच्य। और बच्चों कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सीमा खा रही है। खा रही है मतलब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कर्म है। इसको हम इस सेंटेंस को ऐसे भी जान सकते हैं, सीमा अमरूद खा रही है। नेक्स्ट वाक्य है, सीमा हंस रही है। तो यहाँ पर हंस रही है शब्द जो है, क्रिया शब्द जो है, ये अकर्मक क्रिया है। तो हमने जाना बच्चों वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। आज हमने जाना कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जहाँ कर्ता की प्रधानता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तथा इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। बच्चों वाच्य के 2 अन्य भेद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन गुड बाय।